गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन कक्षा में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के लेखक का नाम है निदा फाजली। स्टूडेंट्स, इस पाठ में लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य को किसी के सुख दुख की चिंता नहीं रही। आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लर्निंग आउटकम्स जान लें कि आप इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या कर पाएंगे। पाठ को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स प्रकृति में आए असंतुलन के दुष्परिणाम को बता पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप ये बता पाएंगे कि निरंतर जो मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, तो उससे प्रकृति में जो असंतुलन आ रहा है उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। धरती पर सभी जीवधारियों का बराबर अधिकार है, इस पंक्ति को उदाहरण देकर स्पष्ट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, आप ये बता पाएंगे कि ये धरती केवल मनुष्य की ही नहीं, पर्वत, नदी, सागर, पक्षी, पशु सभी का इस पर बराबर अधिकार है। पाठ पढ़ने के बाद बढ़ती हुई आबादी के दुष्परिणाम विषय पर अनुच्छेद लिख पाएंगे। पाठ में आए उर्दू भाषा के शब्दों जैसे जलजले, सैलाब, अजीज, मज़ार के अर्थ पहचान कर यथास्थान वाक्य में उचित प्रयोग कर पाएंगे। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। बेटा, आप अपनी बुक का पेज नंबर 111 खोल लें। पाठ अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। बाइबल के सोलोमन ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। वे मनुष्य की ही नहीं पशु पक्षियों की भी भाषा समझते थे। एक बार वे अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान ने जब उनकी बात सुनी तो उसने कहा, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं, सबके लिए मोहब्बत हूँ, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और अपनी राह ली। आप पिक्चर भी देख रहे हैं अपनी बुक में कि सुलेमान और उसकी फौज रुक गई है और चींटियां रास्ते से गुजर रही हैं। अगला उदाहरण आगे बुक में देखिए। एक ऐसी घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चौंटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इस उदाहरण से आपको पता चला कि शेख हयाज के पिता भोजन छोड़कर उस काले चौंटे को उसके घर अर्थात कुएं तक छोड़ने के लिए उठ खड़े हुए। आगे बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था। वे सारी उम्र एक जख्मी कुत्ते के कारण रोते रहे। एक बार उनके सामने एक जख्मी कुत्ता आया। उन्होंने कुत्ते को दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका एक ही है। तो इस उत्तर से कुत्ते की इस बात को सुनकर नूह को ज्ञान हो गया। एक कुत्ता उनके लिए गुरु बन गया। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि बनाने वाला तो सबको एक ही है, ईश्वर ने ही सबको बनाया है। और अगर कोई कुत्ता है, अगर या कोई मनुष्य है, तो वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने
जीवन के सत्य को बताया है। उन्होंने ये बताया है कि इस सृष्टि के सभी जीव एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। जब कोई जीव प्राण त्याग देता है तो उसका शरीर मिट्टी बन जाता है। उस मिट्टी में शरीर का मिल जाना एक अटल सत्य है। फिर यह पहचान पाना कठिन होता है कि उस मिट्टी में किस प्राणी की कितनी मिट्टी मिली हुई है। अर्थात मनुष्य को अंत में मिट्टी में ही मिलना है, इसलिए अपने शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। दुनिया कैसे वजूद में आई, इसके बारे में भी पाठ में आप पढ़ेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देते हैं। लेकिन यह धरती किसी एक की नहीं, पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि सभी की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। ये बात मैं आपको लर्निंग आउटकम्स में भी बता चुकी हूँ। लेकिन अब आज हालात क्या हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है, और जिस कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, तूफान और नित नए रोग प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। आप जानते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पेड़ों का कटाव हो रहा है और नित नई बीमारियां सामने आ रही हैं। बड़े बड़े बिल्डरों द्वारा समुद्र को पीछे धकेलने का परिणाम ये हुआ कि एक रात समुद्र ने अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। इस बात को ध्यान से समझिए, डिटेल में समझिए कि कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी, उकड़ू होकर बैठ गया। उसने अपने शरीर को समेट लिया, फिर खड़ा हो गया, फिर खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इस पंक्ति का अर्थ भी समझ लीजिए। इस पंक्ति का अर्थ है कि पहले तो समंदर ने गुस्सा नहीं किया जब मनुष्य उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा था और उस पर बिल्डिंग्स बना रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़मीन कम पड़ती गई और उसकी ज़मीन पर बिल्डिंग्स बनती गई तो उसने अपने गुस्से को किस तरह से दिखाया। अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के एक किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड में सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। लेखक की माँ सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते तोड़ने से रोकती थी। उनका कहना था, ऐसा करने पर पेड़ रोते हैं। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, वह बहुत खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। अजीज़ मतलब प्रिय हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दी है। मज़ार का अर्थ है दरगाह या कब्र। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। ग्वालियर में लेखक का मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने अंडे दिए। एक दिन बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन लेखक की माँ की इस कोशिश में दूसरा अंडा गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू आए और इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ कराने के लिए वह सारा दिन रोती रही। उसने रोज़ा रखा, ना कुछ खाया ना पिया। इस तरह लेखक की माँ ने अनजाने में कबूतर के अंडे को बचाने में एक अंडा जो तोड़ दिया, उस गुनाह के लिए वह रोती रही।
लेकिन अब लेखक ग्वालियर से बम्बई आ चुका है। ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने काफ़ी कुछ बदल दिया। वर्सोवा में आज जहाँ लेखक का घर है, आज वहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है, अर्थात समुद्र के किनारे के पेड़ कट गए हैं। 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। कबूतरों के आने जाने से लेखक की पत्नी को परेशानी हुई। लेखक की पत्नी ने जहाँ कबूतरों का आशियाना था, आशियाना मीन्स घोंसला था, उस रास्ते पर एक जाली लगा दी कि कबूतर उस खिड़की से अंदर आ जा ना सकें। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर खामोश बैठे रहते हैं। अब ना सोलोमन है ना लेखक की माँ। यहाँ लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि अब ना सोलोमन है जो दूसरों के दुख को बांटे, और ना ही लेखक की माँ है जो उनके दुख में दुखी होकर सारी रात नमाज़ों में काटे। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। इसका मतलब ये है कि अब नदिया जो है उसका पानी नदी खुद नहीं पीती, खेत को सींचने के काम आता है, और तोता आम कुतरता है जो वृक्ष पर फल लगता है, वृक्ष खुद नहीं खाता, उसको कोई दूसरा खाता है। सूरज अपना प्रकाश दुनिया को देता है तो सारी दुनिया उठती है, काम करती है। इस तरह इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए, दूसरों के दुख में शामिल होना चाहिए, उनके दुख को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा, इस पाठ में से आपको पठित गद्यांश आएगा। पिछले पाठ के साथ भी मैंने आपको यही समझाया था कि पाठ में से आपको 5 अंक का पठित गद्यांश आएगा। टोटल स्पर्श में से 10 अंक के 2 पठित गद्यांश आएंगे। पठित गद्यांश का मतलब होता है बुक की ही पंक्तियाँ, पाठ की ही कुछ पढ़ी हुई पंक्तियाँ आपके सामने आएंगी, उनके साथ प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपने पठित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर गद्यांश में से ढूंढने हैं, सही विकल्प को ढूंढना है और अपने प्रश्नों के उत्तर पहचानने हैं और अपने पूरे अंक लेने हैं। आपको जो गूगल फॉर्म मिलेगा उसको आपने साथ ध्यान से करना है। अब मुझे उम्मीद है कि जो लर्निंग आउटकम्स आपको शुरू में बताए गए थे, आपके साथ शुरू में शेयर किए गए थे, आप उन्हें अचीव कर पा रहे होंगे। पाठ को पढ़ने के बाद आप प्रकृति में आए असंतुलन के कारण और उनके दुष्परिणाम को बता पाएंगे, अर्थात बता रहे होंगे। धरती पर सभी जीवधारियों का बराबर अधिकार है। धरती केवल मनुष्य की नहीं है, पशु पक्षी सागर समुद्र सभी का बराबर अधिकार है। आप इसे उदाहरण देकर स्पष्ट कर पाएंगे। पाठ को पढ़ने के बाद आप बढ़ती हुई आबादी के दुष्परिणाम विषय पर अनुच्छेद लिख सकेंगे। और पाठ में जो उर्दू के शब्द आए हैं जैसे जलजले, सैलाब, अजीज़, मज़ार, इनके अर्थ आप पहचान गए होंगे, अब वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।